Today we are going to learn the difference between idioms and phrases, मुहावरे और वाक्यांश. First of all, we try to understand what is a phrase. A group of words which makes incomplete sense is called a phrase. शब्दों का समूह जो अपूर्ण अर्थ दे उसे फ्रेज या वाक्यांश कहते हैं. इसके दो की पॉइंट्स हैं. फर्स्ट, अ फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. एक फ्रेज किसी वाक्य का अंश या हिस्सा होता है. सेकेंड, अ फ्रेज डज नॉट कंटेन एनी सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब. और फ्रेज में इसका कोई अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, इन द गार्डन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. ये इनका अर्थ जो है अपूर्ण है, अधूरा है. इन द गार्डन, बगीचे में, और न तो इनका कोई सब्जेक्ट है और न कोई वर्ब. इन द गार्डन, बगीचे में. अंडर द टेबल, टेबल के नीचे. फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर से. फॉर अ व्हाइल, कुछ देर से. ये सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और फ्रेज कहलाएंगे. इनके वाक्य में अगर प्रयोग किया जाए इन सभी को तो इनका अर्थपूर्ण हो जाता है. एग्जाम्पल्स, आई एम इन द गार्डन, मैं बगीचे में हूँ. देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, टेबल के नीचे बिल्ली है. इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर से वर्षा हो रही है. ही टॉक टू मी फॉर अ व्हाइल, उसने मुझसे कुछ देर बातें की. अब व्हाट इज एन इडियम, मुहावरा क्या होता है. इडियम मीन्स मुहावरा. मुहावरा क्या होता है ये देखें. अ कॉमन वर्ड और ए फ्रेज विच मीन्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल मीनिंग बट कैन बी अंडरस्टूड बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलर यूज. एक सामान्य शब्द या वाक्य जिसका अर्थ इसके शाब्दिक अर्थ से अलग हो लेकिन उनके लोकप्रिय प्रयोग से उपयोग से उसके मीनिंग को समझा जा सके. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. इस सेंटेंस में कैट्स एंड डॉग्स का लिटरल मीनिंग है बिल्लियाँ और कुत्ते, जो अगर पूर्ण अर्थ इसका निकाला जाए तो हास्यप्रद हो जाएगा. इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कुत्तों, बिल्लियों और कुत्तों की वर्षा हो रही है, जो हास्यजनक हो जाएगा. यहाँ कैट्स एंड डॉग्स का इम्प्लाइड मीनिंग होगा टू रेन हेवली, मूसलाधार बारिश. इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार वर्षा हो रही है. यहाँ कैट्स एंड डॉग्स का इम्प्लाइड मीनिंग मूसलाधार बारिश होना. ये इडियम है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. 15 अगस्त भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है. यहाँ अ रेड लेटर डे ये इडियम है क्योंकि लिटरल मीनिंग ये हास्यप्रद है. अ रेड लेटर डे, एक लाल पत्र दिन, जो हास्यप्रद होगा. अ रेड लेटर डे इम्पॉर्टेंट डे, ए स्पेशल डे ये होगा इसका हिंदी, महत्वपूर्ण दिन. 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. 15 अगस्त भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन है. सम की पॉइंट्स. फर्स्ट, all idioms are phrases but not all phrases are idioms. Second, a phrase can have both literal and implied meaning. Third, but an idiom has only an implied meaning. दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, दोनों में समानताएं क्या है. दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन इडियम का मीनिंग केवल इम्प्लाइड होता है. अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेज के मीनिंग और उनके वाक्यों में प्रयोग करना सीखेंगे. तो फर्स्ट है आई टू स्ट्रेच, हिंदी मीनिंग लगातार, बिना बीच में रुके. आई कैन वर्क फॉर 10 आवर्स एट स्ट्रेच, मैं लगातार 10 घंटे काम कर सकता हूँ. ही ड्रोव द कार 6 आवर्स एट स्ट्रेच, उसने लगातार 6 घंटे गाड़ी चलाया. सेकेंड और नेक्स्ट एटमोस्ट, अधिक से अधिक. ए गुड चेयर कैन कॉस्ट मी एटमोस्ट 1000 रुपीज़, एक अच्छी कुर्सी की कीमत मुझे 1000, अधिक से अधिक 1000 लग सकता है. आई कैन गिव यू एटमोस्ट 500 रुपीज़, मैं आपको अधिक से अधिक 500 रुपये दे सकता हूँ. नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ, हिंदी मीनिंग कारण से. ही कुड नॉट कंटिन्यू ही स्टडी बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, वह गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सका. ही डिड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ऑफ इलनेस, वह बीमारी के कारण कॉलेज नहीं गया. नेक्स्ट, इन सर्च ऑफ और इन क्वेस्ट ऑफ, दोनों का हिंदी मीनिंग की खोज में, की तलाश में. ही इज इन सर्च ऑफ अ न्यू जॉब, वह एक नई नौकरी की तलाश में है. यू आर इन सर्च ऑफ नॉलेज, आप ज्ञान की खोज में हैं. अप्स एंड डाउन्स, हिंदी मीनिंग उत्थान और पतन, उतार चढ़ाव. यू हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ, आपने अपने जीवन में बहुत से उत्थान पतन देखे हैं.
लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जीवन उत्थान और पतन से भरा होता है। नेक्स्ट, वेल टू डू, धनी संपन्न। ही वॉज मैरिड इन ए वेल टू डू फैमिली, उनकी शादी एक संपन्न परिवार में हुई। आई डू नॉट बिलोंग टू डू ए वेल टू डू फैमिली, मैं संपन्न परिवार से संबंधित नहीं हूँ। नेक्स्ट, अप टू द मार्क, पूर्ण संतोषजनक, सही स्तर का, संतोषप्रद। योर आंसर इज नॉट अप टू द मार्क, आपका उत्तर संतोषप्रद है। योर अचीवमेंट इज नॉट अप टू द मार्क, आपकी उपलब्धि संतोषजनक नहीं है। विदाउट फेल, हिंदी मीनिंग निसंदेह। ही विल कम हियर विदाउट फेल, वह निसंदेह यहाँ आएगा। ही इज अ गुड बॉय विदाउट फेल, वह निसंदेह एक अच्छा लड़का है। पार्ट एंड पार्सल, हिंदी मीनिंग आवश्यक अंग, अभिन्न अंग। एवरी मैन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी, प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक अभिन्न अंग है। कश्मीर इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट, अपहिल टास्क, हिंदी मीनिंग कठिन कार्य, बहुत कठिन कार्य। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज अ अपहिल टास्क, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक कठिन कार्य है। लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ अपहिल टास्क, अंग्रेजी सीखना एक कठिन कार्य नहीं है। नेक्स्ट, बैड एंड बैगेज, हिंदी मीनिंग बोरिया बंधना समेत। ही लेफ्ट द विलेज बैग एंड बैगेज, वह बोरिया बंधना समेत गाँव को छोड़ दिया। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज, अंग्रेज भारत को बोरिया बिस्तर के साथ छोड़ दिए। नेक्स्ट, बिलो द मार्क, उचित स्तर से नीचे या निर्धारित मापदंड के नीचे। हिज आंसर इज बिलो द मार्क, उसका उत्तर उचित स्तर के नीचे है। हिज कंपोजिशन इज बिलो द मार्क, उसकी रचना उचित स्तर के नीचे है। हार्ड एंड फास्ट, हिंदी मीनिंग कठोर, निश्चित, सख्त। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर एडमिशन टू ए कॉलेज, कॉलेज में प्रवेश करने के लिए बंधे हुए नियम नहीं है। देयर आर सम हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर प्रमोशन टू हायर पोस्ट, उच्च पद के प्रोन्नति के लिए कोई कुछ सख्त नियम नहीं है। नेक्स्ट, इन नॉट अ सेल, संक्षेप में चंद शब्दों में। टेल मी द होल स्टोरी इन नॉट अ सेल, संक्षेप में मुझे पूर्ण कहानी बताएं। प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस मैटर इन नॉट ए सेल, कृपया इस भी मामले में मुझे संक्षेप में बताएं। नेक्स्ट, मैन ऑफ लेटर्स, हिंदी मीनिंग विद्वान, साहित्यिक व्यक्ति। मिस्टर झा इज अ मैन ऑफ लेटर्स, मिस्टर झा एक विद्वान व्यक्ति हैं। जवाहरलाल नेहरू वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, जवाहरलाल नेहरू एक विद्वान व्यक्ति थे। मैन ऑफ पार्ट्स, हिंदी मीनिंग गुणवान व्यक्ति, असाधारण गुण वाला मनुष्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अ मैन ऑफ पार्ट्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुणवान व्यक्ति थे। ही इज अ मैन ऑफ पार्ट्स एंड कैन नेवर बी अनहैप्पी, वह असाधारण व्यक्ति है, वे कभी उदास नहीं हो सकते। नेक्स्ट, मैन ऑफ एक्स्ट्रा, अविश्वसनीय या तुच्छ व्यक्ति। व्हाट हेल्प कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए मैन ऑफ एक्स्ट्रा, एक तुच्छ व्यक्ति से आप किस तरह की मदद की आशा कर सकते हैं। ही इज अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा, वह एक तुच्छ व्यक्ति है। नेक्स्ट, फॉर वांट ऑफ, के अभाव में, हिंदी मीनिंग के अभाव में। ही डाइड फॉर वांट ऑफ मेडिसिन, वह दवा के अभाव में मर गया। द क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड फॉर वांट ऑफ रेन, फसल वर्षा के अभाव में सूख गई। नेक्स्ट, कैपिटल पनिशमेंट, हिंदी मीनिंग मृत्युदंड, मौत की सज़ा। ही वाज गिवन कैपिटल पनिशमेंट, उसे मृत्युदंड दिया गया। कैपिटल पनिशमेंट इज रेयर नाउ, मृत्युदंड अब दुर्लभ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू like this video, don't forget to like, share and subscribe.